स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 35 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, रीड डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। इंग्लिश की वर्कशीट है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है लेट्स रिवाइज, चलिए हम इसे रिवाइज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हाउ आर यू फील टुडे? आज आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? लेट्स स्टार्ट आर डे बाय रिवाइजिंग द ब्यूटीफुल पोएम वेक अप। चलिए आज हम अपने दिल की जो शुरुआत करते हैं वो ये जो पोएम है आपकी वेक अप इसको पढ़कर करते हैं। तो लिखा है लुक एट द स्टेंजा गिवन बिलो, यानी कि जो आपको नीचे पोएम का स्टेंजा दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। जैसे हम लोग जब आपका कोई चीज़ राइटिंग में होती है उसे हम पैराग्राफ कहते हैं, लेकिन जब पोएम होती है ना तो उसे स्टैंजा बोलते हैं, ठीक है। इट हैज़ सम मिस्टेक, इसके अंदर ना कुछ मिस्टेक हो गई हैं। रीड द पोएम अगेन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अब आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक में से पोएम को पढ़ना है एंड करेक्ट द मिस्टेक्स। और मिस्टेक्स जो हैं इन द गिवन स्टैंजा में जो मिस्टेक्स दी गई हैं उनको आपको करेक्ट करना है। द अनसर्कल वर्ड्स आर इनकरेक्ट, यानी कि वो वो वर्ड्स जो सर्कल किए गए हैं वो इनकरेक्ट हैं, वो गलत हैं। लेट अस रिप्लेस दैम विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पोएम। तो चलिए इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं सही वर्ड से, ठीक है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है। जैसे वेक अप ये तो ठीक है, लिखा इट इज़ अ लवली नाइट, नो इट्स अ लवली डे, ठीक है। अब क्या लिखा, ओ तो क्या आ जाएगा, डोंट गेट अप, नहीं ओ डू गेट अप, उठो जल्दी से। आगे क्या लिखा है, एंड कम, एंड तो क्या आ जाएगा, डांस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम लोग पोएम को, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या है। चलिए क्योंकि मुझे भी याद नहीं है ये पोएम। देखिए अब ये है आपकी पोएम वेक अप। तो देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लिखा है वेक अप, ओ इट्स अ लवली डे, प्लीज़ गेट अप, तो क्या आ जाएगा, प्लीज़ गेट अप, है ना। उसने क्या, डोंट गेट अप, नो प्लीज़ गेट अप, उठो जल्दी से। एंड कम्स एंड प्ले, ठीक है, आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्री, बर्ड्स जो है वो ट्री पर गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बी, और क्या तुम जो ये बीज हैं ये बज इस तरह से कर रही हैं वो आवाज़ सुन पा रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। तो ये आप इसे लिख लेंगे आसानी से, इस पोएम को करेक्ट करके आपको यहाँ से दोबारा लिखना है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आप उतार लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन लिखा है, राइट द नेम ऑफ 2 एनिमल दैट यू कैन अराउंड योर होम अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आपको 2 एनिमल्स ऐसे लिखने हैं जो सुबह सुबह के वक्त आप अपने घर इर्द गिर्द देखते हैं घर के। तो देखिए एक तो आप काऊ को देखते होंगे और दूसरा आप डॉग को देखते होंगे। अगर आपको लगता है कि मैम हम इसके अलावा भी कुछ देखते हैं तो आप उनको लिख लेंगे, ठीक है। मेरे घर के सामने तो जनरली यही 2 चीज़ें मुझे मॉर्निंग में मिलती हैं। इसके बाद लिखा है डॉग तो खैर सारा दिन देखने को मिल जाता है, लेकिन काऊ जो है वो जनरली मॉर्निंग में ही देखने को मिलती है। राइट द नेम ऑफ 2 बर्ड्स दैट यू कैन सी इफ़ यू वीक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी 2 बर्ड्स ऐसे लिखिए जो आप अगर मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो देख पाते हैं। तो देखिए मेरे घर के पास जो पार्क है उसमें आपको मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपको वहाँ पे पैरट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका पिजन, क्रो ये सब तो है ही, इसके अलावा आपको एक ईगल देखने को मिल जाता है। हमारी जो बाउंड्रीज़ वगैरह है वहाँ पे आपको ईगल मिल जाएंगे जो बाकी टाइम पे हमें देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो ये 2 भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैम हमारे घर के आसपास तो हमें ये देखने को मिलता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो लिखा है राइट नेम ऑफ फ्यू एनिमल्स इन गिवन बॉक्स। अब आपको नीचे बॉक्स में कुछ जानवरों के नाम लिखने हैं। वाइल्ड एनिमल किन्हें कहा जाता है, जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं उनको हम पालते नहीं हैं, जैसे कि लॉयन। इसके अलावा क्या होता है, टाइगर, TIGER, टाइगर। इसके अलावा बियर, ओहो मिट गया, चलिए आप लिख लेंगे बियर, ठीक है। तो लिखेंगे BEAR, बियर, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। एलिफेंट भी हो सकता है, लेकिन एलिफेंट पालतू भी है, ठीक है ना। इसके अलावा डियर, DEER, डियर, है ना। तो आपका हमने दोबारा से लिख देती हूँ, आपके लॉयन को लिखा था हमने, फिर हमने टाइगर को लिखा था TIGER, ठीक है। इसके अलावा हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है। लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, बियर हो गया, डियर हो गया, और इसके अलावा और कौन सा है, चलिए हम एक काम करते हैं एलिफेंट को भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। ELEPHANT, एलिफेंट, ठीक है। ये आपके जनरली वाइल्ड एनिमल है, यानी जंगली जानवर हैं जो हम घर में नहीं पालते हैं, ठीक है। एलिफेंट तो आपको वैसे तो आपको लॉयन भी सर्कस में मिल जाएगा।
ठीक है, तो आप इसे लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, डोमेस्टिक्स एनिमल्स की। डोमेस्टिक एनिमल किन्हें कहा जाता है, पालतू जानवर जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं। तो ये आपके पास निडे हैं, आप जितने चाहे लिख सकते हैं, काऊ, डॉग, कैट, CAT कैट। इसके अलावा आपका गोट हो जाएगा, GOAT गोट, गोट माने बकरी, है ना। इसके अलावा और क्या हो जाता है, आप और क्या पालते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। ऑक्स को भी पाल लेते हैं, OX ऑक्स को पाल लेते हैं, हॉर्स को पाल लेते हैं, HORSE हॉर्स को पाल लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इन्होंने देखिए आपको बताया ही नहीं है कि कितने लिखने हैं, तो आप 2 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, जितने आप चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।